शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है भाई, बहुत ही सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी है आप लोगों ने और अटकी है आप लोगों की गाड़ी। तो 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को अर्जेंटली सवाल और जवाब चाहिए। कविता जो है आपकी है खरे खरे भावे। ये मैंने आप लोगों को पोएट्री तो एक्सप्लेन कर दी है और आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स ही बाकी थे। अगर आप लोगों ने ये पोएट्री नहीं देखा है तो पहले उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उसके बाद ही इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रश्न पहिला, एका दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा। आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन 1 or 2 sentences. अ, कवयित्रीला अवकाशात कसे फिरावेसे वाटते? तर कवयित्रीला पक्षी बनून हवेवर स्वार होऊन अवकाशात फिरावेसे वाटते। ठीक आहे, कवयित्रीला पक्षी बनून हवेवर स्वार होऊन अवकाशात फिरावेसे वाटते। नेक्स्ट, आ, कवयित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते? तर कवयित्रीला गवतावर दवबिंदू होऊन उतरावेसे वाटते। कवयित्रीला गवतावर दवबिंदू होऊन उतरावेसे वाटते। नेक्स्ट, धुके बनून कवयित्रीला काय करावेसे वाटते? धुके बनून कवयित्रीला धरतीवर उतरावेसे वाटते आणि पूर्ण जगाला झाकून मिश्किलतेने मीन्स खोडकरपणे पहावे असे वाटते। ई, कवयित्रीला सूर्यकिरण का व्हावेसे वाटते? काळोखाला चिरण्यासाठी कवयित्रीला सूर्यकिरण व्हावेसे वाटते। ठीक है, तो ये है इसके आंसर्स। उसके आगे इन्होंने दिया है प्रश्न दूसरा, खालील कल्पनेचा योग्य अर्थ शोधा। एक इमेजिनेशन है, ये पोएट्री क्या है, एक इमेजिनरी है। तो इसका क्या मीनिंग है वो हमें बताना है। सूर्य प्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे। तो सूर्यकिरणांची वाफ व्हावी, सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनावी, सूर्याच्या उष्णतेने वाफ बनून पुन्हा दवबिंदू बनावा। तो इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे भावे। तो मुझे ऐसे वहम में ही नहीं रहना है, मुझे रियलिटी में यही ऐसे ही रहना है। तो वर्णन केलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात याव्यात। अभी तुम लोग कैसे इमेजिन करते हो कि मैं बादलों में गया हूँ, मैं बादलों में खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, है ना? तो कैसे तुम लोग इमेजिन करते हो ना, लेकिन रियलिटी में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स है, तो आप लोग उस पर खड़े नहीं रह सकते, आप लोग उसके ऊपर कूदी नहीं मार सकते। हाँ, लेकिन इमेजिनेशन में आप लोग कर सकते हैं ना। और अभी आप लोग इमेजिनेशन में ऐसे सोच रहे हो कि मैं क्लाउड्स पर घूम रहा हूँ, सब वो सनसेट हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये ऐसा तुम लोगों की इच्छा है कि ये रियली में ऐसा होना चाहिए करके। ठीक है, प्रश्न तीसरा, कवितेतून शोधा। उदाहरणार्थ, चंद्राशी खेळणारा भरारणारा वारा, अवकाशी विहरणारा पक्षी, गवतावर उतरणारे दवबिंदू, धरणीवर उतरणारे धुके, ऊर्जेचा स्रोत असणारा सूर्य,
काळोखाला चिरणारा सूर्य किरण। फरक देख लो हाँ तुम लोग। उसके बाद प्रश्न चौथा, खरे खोटे याप्रमाणे काही विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लिहा। खरे खोटे एक उन्होंने दिया है, लांब जवळ, लांब यानी दूर, जवळ यानी नजदीक, फार एंड नियर, उजेड यानी लाइट, अंधार यानी डार्क। ओके। फिर उसके बाद दिया है उन्होंने, मी झाड झाले तर, अशी कल्पना करून 5 ते 6 वाक्य लिहा। तो आपको इमेजिन करना है, अगर मैं पेड़ हो गया तो आप लोग क्या क्या करोगे। तो देखो भाई, मैंने तो ये इमेजिन किया है, इससे अच्छा आप लोग कुछ इमेजिन कर सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। मी झाड झाले तर, मी झाड झाले तर सर्व प्राण्यांच्या पक्ष्यांच्या उपयोगी येईन। सबके लिए मैं यूजफुल होऊंगा, एनिमल्स और बर्ड्स लोगों को भी। थकलेल्या वाटसरूंना थंडगार सावली देईन। जो कड़क धूप में चल चल कर थक जाते हैं तो उन लोगों को मैं छाया दूंगा या ठंडी छाया दूंगा। माझी पाने हलवून त्यांना वारा घालीन। जो मेरे लीव्स है उन्हें हिलाकर मैं उन्हें हवा भी दूंगा। खायला गोड गोड फळे देईन, और उनको खाने के लिए, वो भूखे होंगे तो मैं उनको स्वीट फ्रूट्स भी दूंगा। पक्षी माझ्या फांद्यांवर घरटी बांधतील। अभी जो बर्ड्स होते हैं वो घर बनाते हैं ना ट्रीज के ऊपर, तो एक कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को कॉमनली ऐसे लिखना है, ऐसे पर्टिकुलरली मेरे पेड़ पे चिड़िया ने घोंसला बनाया, फिर मेरे पेड़ पे कौवे ने घोंसला बनाया, ऐसे एक चिड़िया का नाम लिख लिख के आप लोग लिखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाएगा वो। इसके लिए कॉमनली वर्ड्स हम लोग को यूज़ करने हैं। जैसे बर्ड्स, तो वो कोई भी बर्ड हो सकता है, तो उसने उसके अंदर घर बनाया है। या फिर वो बर्ड है ना, वो कारपेंटर बोलते हैं उसको, सुतार पक्षी बोलते हैं मराठी में। तो सुतार पक्षी क्या करता है, उसमें होल बनाता है, पेड़ में होल बनाकर उसके अंदर रहता है। और जो अदर बर्ड्स है वो लोग क्या करते हैं, घास वगैरह वो जमा कर करके, तार वायर जो भी उनको मिलता है वो जमा करके, वो लोग भी मॉडर्न हो गए ना थोड़ा। पहले तो बेचारे घास से ही बनाते थे, अभी तो उनको बहुत कुछ मिल जाता है, तार मिलते हैं घिरे हुए, वायर मिलते हैं घिरे हुए, तो वो भी लेके जाते हैं वो लोग और घर बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पक्षी माझ्या फांद्यांवर घरटी बांधतील। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, खारुताई माझ्या फांद्यांवर राहते, ठीक है। और फिर माकडं माझ्या फांद्यांवरती लटकतात, खेळतात, कुछ भी तुम लोग ऐड कर सकते हैं उसमें। ओके। मी प्रत्येक सजीवांना आसरा देईन, यानी कितने तो ऐसे लिविंग थिंग्स है जिन्हें ये हेल्प करता है रहने के लिए। जैसे चींटी से लेके हनी बी है, मधमाशी राहते झाडावरती, तो ये आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्नेल्स रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, चूहे रहते हैं, तो ये भी इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आणि त्यांच्या उपयोगी पढ़ें तो मैं उन लोगों के भी सबके काम में आऊँगा। ये मैंने कॉमन वर्ड यूज़ किया है। अगर आपको इलेबरेट करके लिखना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, माझे जन्म सफल होईल। तो ये जो पेड़ का जो जन्म मुझे मिला है, तो मैं ऐसे समझूंगा कि मेरा जन्म जो है वो सफल हो गया है, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग फिर ऐड करो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, मैंने आइडिया भी दे दी है आप लोगों को, ठीक है। गुड। अभी देखते हैं आगे इन्होंने क्या पूछा है। प्रश्न सा है, शब्द असेच लिहा। अभी यहाँ पर कुछ शब्द है, इसे आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे क्षितिज है, क्षितिज यानी हॉरिजोन, हॉरिजोन यानी जहाँ आप लोगों को ज़मीन और आसमान का एक लाइन दिखाई देता है ना, उसे क्षितिज कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा, मैं जानबूझ के पढ़ के सुना रही हूँ आपको ताकि प्रोनाउंसिएशन जो है ना आपको पता चले। ऊर्जा, मिश्किल, स्रोत, स्वार, सूर्य प्रकाश, चंद्र, निसर्ग, पुन्हा, ठीक है।
तो आप लोगों को बोल बोल के ये वर्ड्स ऐसे ही लिखने हैं। प्रश्न 7वा, झुळूक मी व्हावे कविता अकारे यांची कविता मिळवून या कवितेचे वर्गात वाचन करा। तो मंद झुळूक मी व्हावे ये कविता है इनकी, ठीक है। प्रश्न 8वा, ढगांचे विविध आकार काढा, त्यांना रंग द्या व त्यात कवितेचे एक एक कडवे सुंदर अक्षरांत लिहा। तो अभी इसमें आप लोगों को इन्होंने क्या करने के लिए कहा है पता है? आप लोग है ना ऐसे अलग अलग शेप्स के क्लाउड्स निकालने के लिए कहा है आपको, ठीक है। कोई भी शेप का क्लाउड्स तो हम लोग किसी भी शेप का बना सकते हैं ना। फिर उसके अंदर आप लोगों को रंग भी देना है, प्लस कविता जो पोएट्री है ना उसका एक एक पैराग्राफ उसके अंदर अच्छे ब्यूटीफुल राइटिंग्स में लिखने हैं, ठीक है। फिर प्रश्न 9वा, कवयित्रीला जशी अनेक रूपे घ्यावीशी वाटतात तसे तुम्हाला कोण कोण व्हावेसे वाटते ते लिहा। अभी जैसे कवयित्री ने लिखा है ना, मला पक्षी व्हावेसे वाटते, मला दवबिंदू होऊन गवतावर उतरावेसे वाटते, सूर्यप्रकाश होऊन वाफ होऊन पुन्हा परतावे असे वाटते, क्षितिजावर गडद रंग होऊन ढग होऊन झुलावे असे वाटते, धुके बनावेसे वाटते, हाँ, आणि मला सूर्यकिरण बनावेसे वाटते। तर ये जैसे कवित्री ने इसे लिखा है ना वैसे ही आप लोगों को भी इमेजिन करना है कि आपको क्या बनना पसंद आएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है, देखो भाई आप लोगों को अगर कुछ और लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तर मला पक्षी बनून गगनात फिरावेसे वाटते, उंचावरून पृथ्वीचे सौंदर्य पहावे असे वाटते, लिखेंगे तो भी चलेगा। ढगांमध्ये लपावे असे वाटते, उंच पर्वतांवर जाऊन त्याच्या शिखरावर बसावे असे वाटते, ठीक है। तो अगर आपको इससे अच्छा कुछ और या फिर आपको कुछ और बनना है, आप कुछ भी बन सकते हैं ना। जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बंदर बन जाऊं और मैं झाड़ में लटकूं, फिर वहाँ पर फल खाऊं, फ्रूट खाऊं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पक्षी ही लिखोगे। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मैं शेर बनना चाहता हूँ और मैं राजा बनकर जंगल में जीना चाहता हूँ। तो लिखो भाई, इमेजिन करो आप लोगों को क्या क्या बनना है और लिखो आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही हेल्प हो जाएगा, बहुत ही हेल्प क्या हो जाएगा, पूरा ही हेल्प हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो अभी इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक, ओके। और अच्छे से पेपर्स लिखना। आप लोगों के अगर एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो अभी जो जो मुझे मिल रहे हैं पेपर पैटर्न्स तो मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं कर रही हूँ, ओके। तो आप लोग, लेकिन वो जो मैं पेपर पैटर्न भेज रही हूँ ना तो वही आप लोग का पेपर है, ऐसा मत समझना तुम लोग। सिर्फ तुम लोगों को आइडिया आने के लिए और खाली पेपर किस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे उसके लिए मैं भेज रही हूँ। नहीं तो फिर बोलोगे शालिनी टीचर ने भेजा था हम लोग को पेपर और हमारे स्कूल में से दूसरा ही पेपर है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी तुम लोग को, ठीक है। तो खाली आइडिया लेना है तुम लोगों को, पेपर पैटर्न में भेज रही हूँ तुम लोगों को जो भी मुझे मिल रहा है वो, ठीक है। तो खाली आइडिया लेना और एक बार सॉल्व कर देना आप लोग, हो सकता है आ भी जाए आप लोगों को लकीली, तो ठीक है। तो इस तरह से अभी ये मेरा लेसन कंप्लीट हो गया है, पोएट्री के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक तो लाइक कर भी दिया होगा और अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर देना। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।